सुमन और सुधांशु एक ही ऑफिस में काम करते थे और जब सुधांशु सुमन से शादी करने के लिए अपनी माँ से बात करने गांव आया, माँ, मुझे सुमन से शादी करनी है। बेटा तू पागल हो गया है क्या? उस शहरी लड़की से शादी करेगा? हाँ माँ, मुझे करनी है। नहीं, मैं यहीं इस गांव में कम पढ़ी लिखी लड़की से तेरी शादी करवाऊंगी, जो घर बसाए, ना कि घर लुटाए। और फिर सुधांशु की जिद पर ना चाहते हुए भी ममता देवी सुधांशु की शादी सुमन से करवा देती है और सुमन को विदा करके गांव के घर ले आती है। अगली सुबह। बहू सुमन, अब उठ भी जाओ, कौन से गधे घोड़े बेच के सोई हो? सॉरी माँ जी, वो क्या है ना, नई जगह है तो आदत नहीं है। ममता देवी सुमन की बात सुनकर अपने मुंह में बड़बड़ाती है। जता तो ऐसे रही है जैसे शहर से नहीं विदेश से आई हो। माँ जी कुछ कहा आपने? हाँ, अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो अब से घर के सारे छोटे बड़े काम तुम्हें ही करने होंगे। और फिर सुमन बिना कुछ कहे घर के सारे काम अच्छे से करती है, मगर ममता देवी को उसके हर काम में कीड़े नजर आते हैं। बहू खाना बन गया? हाँ माँ जी, ये लीजिए, गर्मा गर्म कचौड़ी और दम आलू। बहू ये कचौड़ी है? मुझे तो लग रहा है ये क्रिकेट बॉल है। कचौड़ी भला ऐसी कब होती है? जाओ कुछ और बनाकर लाओ मेरे लिए। ममता देवी की बात सुनकर सुमन किचन में दोबारा खाना बनाते समय सोचती है। माँ जी को कुछ पसंद नहीं आता। खैर, कौन सा मुझे सदा दिन यहाँ रहना है, बस कुछ दिन और, उसके बाद तो मैं सुधांशु के साथ चली ही जाऊंगी। दिन ऐसे ही बीतते हैं, मगर ममता देवी सुमन के किसी काम से खुश नहीं होती और फिर उससे कहती है। बहू नहाने के लिए पानी गर्म कर दो। सुमन पानी गर्म कर रही थी, पर अचानक से सारा गर्म पानी उसके हाथ पर गिर गया और सुमन रोने लगी। बहू ये सब तो होता रहता है, इतनी छोटी बात पर कौन रोता है? ममता देवी ये कहकर वहां से चली जाती है। सुमन रोते हुए सुधांशु से शहर जाने की जिद करती है, जिसे सुनकर सुधांशु कहता है, अरे मैं तुम्हें शहर नहीं ला सकता, क्योंकि माँ शहर में रहने को तैयार नहीं है और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। और फिर सुमन सुधांशु से झगड़ा करके मायके आ जाती है। बेटी, तू ऐसे बिन बताए, और दामाद जी कहाँ है? माँ, मैंने वो घर छोड़ दिया है। सुमन की माँ के पूछने पर सुमन उन्हें सब बताती है, जिसे सुनकर सुमन की माँ गुस्से से कहती है। बेटी, तुमने बिल्कुल सही किया जो यहाँ पे आ गई। मेरी इतनी पढ़ी लिखी बच्ची इन गवारों में फंस गई। सुमन की माँ ये सब कह ही रही थी, तभी वहां पे सुमन के भाई भाभी आते हैं। माँ क्या हुआ और ये रो क्यों रही है? मनोज की पूछने पर माँ उसे सब बताती है। सुधा, मैं बचपन से सुमन को जानता हूँ, वो हर छोटी छोटी बात पे ऐसे ही करती है और माँ उसकी हर गलतियों पर पर्दा डालती है। मनोज, फिर हमें सुमन को रोकना होगा, इससे पहले वो अपना घर खराब कर ले। और फिर वो दोनों सुमन और माँ को सबक सिखाने के लिए नाटक करना शुरू कर देते हैं। सुधा बहू, जाओ सबके लिए चाय और समोसे बना लाओ। माँ जी ऐसा कीजिए, आप खुद ही बना लीजिए या फिर सुमन से बनवा लीजिए, क्योंकि मैं तो हर समय आप लोगों के इशारों पर नहीं चल सकती ना। सुधा की बात सुनकर माँ जी सारी बातें मनोज को बताती हैं। बस मनोज, बहुत हो गया। मैं अब और तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती हूँ। मुझे अलग घर चाहिए, नहीं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ, आई बड़ी। और फिर सुधा मायके चली जाती है और सुमन सारा काम खुद करती है, मगर माँ को उसके हाथ का काम पसंद ही नहीं आता। सुमन, तुम रहने दो, मैं खुद खाना बना लूंगी। बहू के हाथ के खाने की बात ही अलग थी। दूसरी तरफ ममता देवी सीढ़ियों से गिरकर अपने टूटे पैर लेकर बिस्तर पर थी। जब उनकी सहेली उनसे मिलने आई। अरे ममता, तुम अकेले हो? तुम्हारी बहू कहाँ है? सुशीला के पूछने पर ममता देवी उन्हें सब बताती है, जिसे सुनकर सुशीला कहती है। अरे बहुत गलत किया तुमने अपनी बहू के साथ। मेरी बहू कहने को अनपढ़ है, मगर वो मेरे बेटे को शहर लेकर चली गई और मुझसे मिलने भी नहीं देती। सुशीला की बात सुनकर ममता देवी को अपनी गलती का एहसास होता है। दूसरी तरफ। मनोज, बहू को ले आओ। भला यूं छोटी छोटी बातों पर अपना ससुराल छोड़कर कौन जाता है? माँ, आखिर सुमन भी तो अपने मायके में है, वो भी तो अलग रहना चाहती है, तो सुधा को मैं क्यों वापस लेके आऊं? मनोज, तुम्हारी बात सही है। बेटा सुमन, लड़कियों को ससुराल में ही छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। अब तुम भी अपने घर चली जाओ। सुमन को अपने माँ और भाई की बात सुनकर एहसास हो जाता है कि वो गलत कर रही थी। तभी वहां ममता देवी, सुधांशु और सुधा भाभी आ जाते हैं और मनोज और सुधा उन्हें अपने नाटक का बताते हैं। साथ में ममता देवी सुमन से कहती हैं। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया।
मगर अब हम तीनों ही एक साथ शहर में रहेंगे।